नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आप लोगों को मैंने सैटरडे इवनिंग में एक माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड कुछ बातचीत करने के लिए किया है। तो ये पर्पस ये है, सर दर्द एक ऐसा लक्षण है, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने जीवन में कभी सर दर्द का अनुभव ना किया हो। तो सर दर्द तो सभी को होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये रेगुलर प्रॉब्लम है। और मोस्टली जो क्रॉनिक हेडेक यानी जो पुराना सर दर्द है, उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि सर दर्द सिर्फ जब हो हमें दर्द की दवा खा लेनी है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स भी मोस्टली ओपीडी में अपने क्रॉनिक हेडेक वाले पेशेंट से यही शब्द कहते हैं। जब वो पूछता है डॉक्टर ठीक होंगे नहीं ठीक होंगे, तो इसको बंद कर दो या साउंड इसकी इतनी साउंड वैसे भी आ जाएगी। देखो बंद कर देना। हाँ बंद कर दो, ठीक है। नहीं चल रहा। अच्छा, तो ज़्यादातर लोगों को ओपीडी में तो डॉक्टर्स भी मोस्टली यही कहते हैं कि भाई अब तुम्हें सर दर्द के साथ रहना है, सर दर्द तुम्हारा ठीक नहीं होना है, जब सर दर्द हो तो सर दर्द के लिए दवा दें। दो मेथड है, एक तो ये कि मैं आप लोगों को हेडेक के बारे में कुछ जानकारी दूं, लेकिन मैं इस तरह के कार्यक्रम में मुझे अच्छा ये लगता है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। हो सकता है आप खुद पुराने सर दर्द के मरीज हो, माइग्रेन के पेशेंट हो, या और किसी क्रॉनिक हेडेक के पेशेंट हो, या आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में माइग्रेन या क्रॉनिक हेडेक वाले पेशेंट। तो अगर आप सवाल पूछेंगे और उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे में, सिंपल टर्म्स में, तो और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं उनके नाम मेरे पास है, जो लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बारी बारी से मैं ये चाहूँगा कि आप प्रश्न करें और मैं जवाब दूँ, या आप लोगों को ये लगता है कि मैं हेडेक के बारे में कुछ बोलूँ, क्या चीज़ आपको ठीक लगती है आपसे पूछ रही है, अभी बता वो बेहतर होगा। नहीं मैं बता दूं बेहतर होगा कि पूछ जल्दी पूछ लेते हैं, सब चीजें कवर हो जाएंगी, कोई ना कोई प्रश्न सबके मन में होगा। ठीक है, इस सोना गौतम जी हैं यहाँ पे। क्या आपको खुद हेडेक है या आपके परिवार में किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है? आपको होती है, तो आप सर दर्द के बारे में कुछ क्या जानकारी चाहते हैं? ये आपके सर दर्द के लक्षण है। बैठिए बैठिए। हाँ, अब जैसे इन्होंने देखिए चीज बताई है कि इंडेक्स केस है, इसलिए सबसे पहले जब भी सर दर्द हो तो सर दर्द के केस में हम लोगों को ये अपने ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमें नए सर दर्द की शुरुआत हुई है या काफी समय से हमें सर दर्द हो रहा है। अगर नए सर दर्द की शुरुआत हुई है, कुछ उसके अंदर रेड फ्लैग्स होते हैं, यानी सर दर्द के साथ अगर कुछ लक्षण हैं तो हमें इमीडिएटली किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या किसी सीनियर फिजिशियन को दिखाना चाहिए। सर दर्द हुआ, सर दर्द के साथ हमें फीवर तेज आने लगा, हमें उल्टियाँ होने लगी, या हमारे एक शरीर के एक अंग में पैरालिसिस के लक्षण आने लगे, बोलने में दिक्कत आने लगी, इस तरह के अगर कोई लक्षण है तब तो ये रेड फ्लैग है हेडेक का, और ये एक्यूट हेडेक कहलाएगा। और ऐसे में तो फौरन हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और यहाँ पर जरूरत होती है कि वो डॉक्टर उसको चेक करके जो आवश्यक इन्वेस्टिगेशन वो कराए और डायग्नोस। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी जो हेडेक की होती है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो क्रॉनिक हेडेक है। लगातार कई सालों से सर दर्द हो रहा है, रोज नहीं होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक बार होता है, लेकिन जब होता है तो इतना गंभीर होता है कि हम कोई भी काम करते हो उस दिन हम अपना वो काम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा उल्टी फील होती है, चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी आँख से हमको धुंधला या डबल दिखने लगता है। इस तरह के लक्षणों को क्रॉनिक हेडेक कहते हैं। अब क्रॉनिक हेडेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। क्रॉनिक हेडेक की डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, यानी जो पुराने सर दर्द हैं उसमें तय करना होता है कि ये सर दर्द किस कारण से हो रहा है, और यहीं पे डॉक्टर का काम आता है कि तय करे कि ये पुराना सर दर्द किस कारण से है, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर को मरीज को समय देने की आवश्यकता होती है। यहाँ किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है इनको अलग अलग कैटेगराइज करने की, बल्कि छोटे छोटे सवाल जो लक्षण इन्होंने बताए, हाँ सर दर्द तुमको जो होता है वो शुरू कैसे होता है, हल्के सर दर्द से शुरू होता है, अचानक से तेज सर दर्द होने लगता है, आधे सर में है, पूरे सर में है, साथ में तुमको कोई उल्टी तो नहीं लगती है, साथ में तुमको आँख से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या सर दर्द शुरू होने से पहले तुम्हें किसी प्रकार का अनुभव कि काले धब्बे दिखते हो, सितारे दिखते हो, जिसको हम लोग क्रॉनिक हेडेक में माइग्रेन का ऑरा बोलते हैं, यानी पहले के लक्षण, जिससे अंदाजा लग जाता है कि हमें शायद उसी प्रकार का सर दर्द होगा। एक और चीज होती है, हर एक के लिए ट्रिगर्स होते हैं, यानी कुछ हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें हैं जो इस सर दर्द को बढ़ाती है। जैसे मोस्टली मरीज ये कहते हैं कि जिनको फास्ट रखने से या रोजा रखने से या व्रत रखने से या अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप कर देने से, अगर वो स्किप किया तो उन्हें जरूर सर दर्द होगा। दूसरा लैक ऑफ स्लीप, रात में सोए नहीं है, किसी फंक्शन में देर तक रहे, सुबह लौट के आए तो जरूर सर
कारण होते हैं जिससे मोस्टली माइग्रेन या क्रॉनिक हेडेक। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, क्रॉनिक हेडेक का शब्द इसलिए कह रहा हूँ पुराना सरदर्द, क्योंकि माइग्रेन एक टाइप है पुराने सरदर्द। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसा मैंने कहा, जो हिस्ट्री द्वारा डॉक्टर डिसाइड करता है और सबके मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। हर पुराना सरदर्द माइग्रेन नहीं होता, माइग्रेन के कुछ क्लासिक लक्षण, ठीक है। तो मेन काम आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि आप तय करें ये जो पुराना सरदर्द हो रहा है ये किस काम हो रहा है। दूसरे हमारे सामने एक व्यक्ति मौजूद है, अजय कुमार जी। हाँ अजय कुमार जी, आपको क्या खुद सरदर्द रहता है या परिवार में? हमारी रहता है थोड़ा, कभी कभी कोई प्रश्न आपको अपनी बीमारी के बारे में? बस यही इधर एक जो राइट साइड में रहता है। हाँ, तो क्या समझे इसको आप, मतलब आपका ये प्रश्न हो सकता है। हाँ? और बस या क्या करना चाहिए? बैठिए। ये चीज जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सरदर्द के बारे में, क्रॉनिक हेडेक के बारे में मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जब दर्द हो तो हम दर्द की दवा खा लें। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप दर्द की दवाएं ज्यादा खा और दर्द की दवाओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो दवाओं के साइड इफेक्ट होंगे। सभी को पता है ये चीजें, सभी लोग जानते हैं कि एनाल्जेसिक जो होती है, दर्द की दवाएं होती हैं, वो हमारी किडनी को और लिवर को इफेक्ट करती है। तो हमें लगातार बिना डॉक्टरी सलाह के दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए। ये एक जनरल टर्म है, मगर क्रॉनिक हेडेक में यहाँ पे इंटरनेशनल परिभाषाएं भी बनाई गई है कि कब हमको रेड अलार्म देखना है कि भाई हमारा मरीज गड़बड़ तरफ जा रहा है। वो क्या है, अगर कोई भी माइग्रेन या क्रॉनिक हेडेक का मरीज महीने में 10 टैबलेट एनाल्जेसिक की फिक्स क्वांटिटी है, 10 टैबलेट अगर लगातार सरदर्द की दवा, एक्यूट अटैक की दवा खाने लगे और उससे ऊपर 10 या उससे ऊपर, और उसका पूरा दिन खराब हो जाए, यानी दर्द की दवा खाने के बाद भी वो अपना रूटीन काम नहीं कर रहा है, ये प्रक्रिया अगर 3 महीने तक लगातार चल जाए तो इसको हम लोग कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज। यानी अब ये माइग्रेन से बढ़ करके अब ये चीज ये हो गई कि उन दर्द की दवाओं के कारण होने वाला है। तो कभी भी माइग्रेन में बिना डॉक्टरी सलाह के एसओएस बेसिस पर भी दर्द की रैंडम दवाएं नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और 10 से ऊपर का क्वांटिटी जा रही है तब तो ये बिल्कुल डेड फ्लैग है। फिर हमारे पास एक विनोद सिंह जी है। हाँ विनोद सिंह जी, आप नहीं, और कैसे पूरे सर में होता है, आधे सर में होता है? देखिए बैठिए, 15 से 20 मिनट तक होने वाला है। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि हाँ ड्यूरेशन की बात आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस कारण से हमें सर दर्द हो रहा है, उसमें ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर दर्द जो 15 से 20 मिनट के लिए हो रहा है और ठीक हो जा रहा है, ये माइग्रेन का दर्द नहीं है। ये समझना चाहिए कि माइग्रेन के दर्द के लिए ड्यूरेशन आवश्यक है और सीवियरिटी, सीवियर होना चाहिए, जिसमें हमें डिसेबिलिटी हो, अपना रूटीन काम हम ना कर पाए, और वो कम से कम लगभग 1 दिन जरूर चले अगर हम कोई दर्द की दवा नहीं खा रहे। तो 15 से 20 मिनट होने वाला सर दर्द हमारा माइग्रेन का दर्द नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखने की चीज़ है। फिर संकल्प सिंह जी, अरे डॉक्टर साहब बताइए भाई, तुम्हारे बहुत अच्छा लगा, तुम पूछो तो अच्छा है, हम और तुम मिलकर डिस्कस कर लें तो चीज़ें डिस्कस हो जाएगी, बहुत अच्छे हो जाएगी। आप डॉक्टर साहब हैं और एमडी मेडिसिन कर रहे हैं हिंद मेडिकल कॉलेज, हिंद से ना, हिंद मेडिकल। हाँ बेटा नॉर्मली जैसे डायबिटीज केस में ले लेते हैं, तो अभी नॉर्मली जैसे उनको डिहाइड्रेशन हुआ, उसके बाद जब सीवियर पेन हो जाता है, फिर उसके बाद उनको वीकनेस आ जाती है पूरी बॉडी में, फिर तो नॉर्मली हम लोग अपने ट्रीटमेंट में चल रहे हैं उस पर जाते हैं, फिर वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, हेडेक भी होता है साहब। नहीं देखो, अब ये तो तुम खुद समझ सकते हो, पहला सेंटेंस ये प्राइमरी हेडेक नहीं है, ये सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी। सेकेंडरी हेडेक वो है जो किसी और बीमारी के कारण हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब के पिताजी को कुछ और बीमारी है, उस बीमारी के कारण, उस बीमारी की तीव्रता जब बढ़ती है तो सर दर्द होने लगता है। तो ये माइग्रेन का दर्द नहीं है। यहाँ पे जो इलाज हम लोग को करना होगा वो हेडेक का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो ठीक है, बट प्राइमरी जो बीमारी है उसका हम इलाज करेंगे तो उनको इस सर दर्द में भी आराम होगा। ठीक है, वो वहीं पे स्टिक करके रखना और आगे कोई नहीं। आगे और सर अगर हेडेक के साथ हाँ। अगर फीवर भी एग्रीवेट कर रहे थे ऑब्वियसली, तो फिर हम लोगों को मेनिंजाइटिस, अब जैसे बुखार अगर आता है, किसी भी सर दर्द के मरीज को अगर बुखार तेज है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, डबल विजन, आंख से धुंधला दिखने लगे या पैरालिसिस के लक्षण हो, ये एडमिट करके मेनिंजाइटिस की जांच करने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच करते हैं या एमआरआई करते हैं विद कॉन्ट्रास्ट, देखने के लिए कि दिमाग की झिल्ली पे सूजन तो नहीं आ गई। तो ये एक अलग तरह का सर दर्द है। और कुछ? विपिन कुमार जी। यस हाँ हाँ क्या है, मौसम में जैसे सर दर्द होता है, उल्टी सी होती है, नहीं, कितनी देर तक रहता है? रहता है सर, जब तक दवा नहीं खाते। नहीं, अब ये क्लासिकल केस है। ये जो चीज कह रहे हैं बेड वेल्यू, ये बहुत मतलब ये इन शॉर्ट सिर्फ 2 वर्ड में, अभी और डिटेल्स चाहिए, लेकिन ये वो हिस्ट्री है जो सजेस्टिव माइग्रेन की हो सकती है।
इनको मौसम चेंज होता है तब इनको दर्द होता है, और अगर कोई दवा नहीं खाते हैं तो पूरे दिन चल जाता है। अब इसके बाद और प्रश्न की जरूरत होती है जिससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि माइग्रेन किस तरह का है और फिर उसका इलाज शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि सरदर्द हमको लगातार नहीं हो रहा है, बीच बीच में हो रहा है, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जैसे इनके केस में मौसम चेंज होना, उसकी वजह से सरदर्द होता है, और अगर ये दवा ना ले तो पूरा नहीं खत्म होता है। अब इनके लिए यह है कि ये इलाज किस तरह का करें। किसी भी माइग्रेन के पेशेंट के लिए जिसको इस तरह से एपिसोडिक सरदर्द हो रहा है, बीच बीच में हो रहा है, क्रूशियल ये है कि उसको महीने में कितने दिन दर्द हो रहा है। अगर महीने में 3 बार तक दर्द हो रहा है मरीज को और कोई एक एनाल्जेसिक जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वो खाते ही आधे से 1 घंटे में दर्द समाप्त हो जा रहा है, तो उसके लिए यही ट्रीटमेंट सफिशिएंट है। उसे किसी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको एक एनाल्जेसिक प्रेस्क्राइब कर दिया जाए, एक दवा प्रेस्क्राइब कर दी जाए, उसको जैसे ही सरदर्द शुरू हो दवा खा ले, उसे आधे 1 घंटे में आराम मिल जाए। दूसरी तरफ अगर इनको ही ये प्रॉब्लम जैसी है, अगर इनका दर्द की दवाओं से नहीं जा रहा है, जो भी जॉब ये करते हैं, जो भी बिजनेस ये करते हैं, जो काम ये करते हैं, वो दिन इनका पूरा वेस्ट हो जाता है, कोई भी दवाई। अगर एक भी हेडेक का एपिसोड इस लक्षण के साथ है या 3 बार से ज्यादा दर्द की दवाएं खानी पड़ रही है, क्योंकि दर्द की दवाओं के साइड इफेक्ट आने लगेंगे, तो इन्हें जरूरत है कि फिर इसकी पूरी डायग्नोसिस हो और माइग्रेन का एक पूरा ट्रीटमेंट किया। यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में ये है मोस्टली कि माइग्रेन ठीक नहीं होता है, माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, माइग्रेन की कोई क्योर नहीं है। और आज का मेन बुलाने का पर्पज ही है, ये गलत है कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है। माइग्रेन का इलाज पूरी तरीके से खत्म करने के भी इलाज है, बहुत सारी नई थेरेपीज आ रही हैं, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी यानी जो दवाएं अवेलेबल हैं, अगर प्रॉपरली मरीज को प्रेस्क्राइब की जाती है, उसको लेने का एक सिस्टम है। मेडिसिन जब शुरू की जाती है प्रोफाइलेक्टिक यानी जो हेडेक की यानी बीमारी को खत्म करने की, साथ में एसओएस की दवा लिख दी जाती है कि भाई दर्द हो तो दर्द की दवा ले लो। अब मरीज को एक हेडेक डायरी बनानी चाहिए ऐसे मरीज को, जिसमें वो नोट करे हमेशा कि जब से मैंने दवा शुरू की मुझे इस तारीख को दर्द हुआ, मैंने ये गोली खाई, मुझे आधे घंटे में दर्द में आराम मिल गया या मुझे 3 घंटे में आराम मिल गया। ये एक डायरी बनाए, इस डायरी को डॉक्टर रिव्यू करता है और जो प्रोफाइलेक्टिक यानी मर्ज को खत्म करने की दवा है उसकी डोज को घटाता बढ़ाता है, एडजस्ट करता है। उस स्टेज तक जाना होता है विदाउट ब्रेक, बीच में दवाएं मिस नहीं करनी चाहिए। जब 2 महीने तक चाहे कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हमारा रहा हो, चाहे हमारा वेदर बदलने का रहा हो, किसी डाइट का रहा हो, रात में जगने का रहा हो, फास्ट का रहा हो, वो सारे फैक्टर्स हैं, फिर भी हमें सर दर्द नहीं हुआ तो बंद करते हैं। अगर हम ये सर्किट पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो फिर जाकर के माइग्रेन में या क्रॉनिक सर दर्द में इस प्रोफाइलेक्सिस का सक्सेस रेट 90% तक है। 10% तो फैलेसीज हो सकती है, रिकरेंस हो सकता है, बट 90% तक है। तो ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि कोई इलाज नहीं। ठीक है, अब हमारे पास हिमांशु यादव जी ने मेहनाज बानो, जी सर। कोई सवाल आपके मेहनाज? सर मैं जैसे घर से जब बाहर निकलती हूँ तब मुझे सर में दर्द होने लगता है और खाली पेट। ये दोनों आपने देखिए, यही मैंने डिस्कस किया, आपने क्लासिकल बताया। अब सेकंड सवाल हमारा यही होगा, वो दर्द ठीक कैसे होता सर है? पहले मेरा 2-3 मतलब दर्द रहता था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब 1 घंटे में मेरा सही हो जाता है मेडिसिन। तो आप कोई मेडिसिन ले रही हैं? जी सर, आपसे ट्रीटमेंट। अच्छा, हम ठीक है। तो देखिए, अब ये आपको गौर ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो ट्रीटमेंट आपको चल रहा है आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, सीवियरिटी कम हो गई है, जो एनालिसिस आप लेती है उससे जल्दी ठीक हो जाता है, दर्द जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन हमको ये उस पॉइंट तक जाना है जब 2 महीने हमें कोई दर्द की दवा ना इस्तेमाल करनी पड़े, तब हमको प्रोफाइलेक्टिक दवा को ग्रेजुअली टेपर ऑफ करके बंद करना है। तो वेरी गुड। आप हिमांशु जी। सर। हाँ हिमांशु सर क्या होता है ना कि जब ये रात में सोते हैं सारी चीज़ें खा पी करके करके बाकी जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो जैसे लगता है कि हेड पेन मतलब मीन्स की भारी से कर रहा है। हाँ, तो बाकी नॉर्मली बाकी चाय वगैरह पीते हैं उसके बाद से फिर नॉर्मल ठीक हो जाता है। हाँ जी। अब ये क्रॉनिक में नहीं आएगा। आप जैसे इसको अच्छा, जो क्रॉनिक हेडेक में एक माइग्रेन की वैरायटी बढ़ जाएगी। एक और वैरायटी बड़ी कॉमन है जो ओवरलैप भी होता है, जिसके लक्षण ओवरलैप करते हैं। ये माइग्रेन है, दूसरा है क्रॉनिक टेंशन टाइप, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में आप देखेंगे डॉक्टर पर्चे में साइड में CTTH लिख देते हैं। ये है क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक और ये वेल डिफाइंड एंटिटी है। ये टेंशन दिमागी स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं है, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, ये आपके किसी स्ट्रेस की, तनाव या डिप्रेशन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो हमारी मरीज की पीछे की मसल्स होती है, ऑक्सीपिटल मसल, ये टेंस हो जाती है, ये टाइट लगती है। और अक्सर ऐसे मरीज ये कहते हैं कि जो हम ऑयल अप्लाई कर लेते हैं, तेल लगवा लेते हैं, मसाज करवा लेते हैं तो हमको आराम मिल जाता है। ये क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक की कैटेगरी होती है, जिसमें कभी कभी डिप्रेशन और स्ट्रेस मिलता है, लेकिन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी ये ऑक्सीपिटल रीजन की मसल्स की टाइटनेस की वजह से होता है। ये हो गया अर्ली मॉर्निंग हेडेक, बाकी साइनस की प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो हम लोग को उसके बारे में भी सोचना चाहिए।
अच्छा, राम लखन गुप्ता जी। हाँ राम लखन। कभी कभी होता है, दिन भर पूरा दर्द होता है, रात में सोने के बाद शुरू हो जाता है। अच्छा, और ये कभी कभी। कभी कभी अब आप इस कैटेगरी में आते हैं कि इम्पोर्टेंट है, कितना फ्रीक्वेंट है, महीने में 1-2 बार की? महीने में 2-3 महीने में 2-3 महीने एक बार। कोई दवा खाते हैं दर्द की या बस सो जाते हैं? ठीक कुछ है। नहीं, सो जाते हैं। तो ये जैसे आप कैटेगरी आएगी, ये स्टेबल माइग्रेन है। ये स्टेबल माइग्रेन है। कभी अगर इनको ज्यादा दिक्कत हो तो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, इनको SOS की दर्द की दवा दी जाए। अगर महीने 2 महीने में कभी दर्द की दवा इन्होंने खा ली तो उससे ठीक हो जाएगा। प्लस अगर कोई इनको लग रहा है कि रात में जगने से, नींद पूरी ना करने से हो रहा है हमको, या किसी खास चीज को हमने रात में फूड में अपने यूज किया, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उन फैक्टर्स को अगर ये रोक लेंगे तो भी दर्द में इनको आराम हो जाएगा। हाँ पांडे जी, कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। अनुराग मिश्रा जी। हाँ अनुराग जी, मेडिसिन चल रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा सोनू पाल जी। जी सर। हाँ सोनू बताओ, कोई प्रश्न तुम्हारे दिमाग में? नहीं सर। नहीं। रवि? रवि? वॉशरूम है सर, वॉशरूम। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मनोज कुमार सिंह जी। सर हमारा एक्चुअली हाँ। कभी कभी सुबह सो के उठते हैं, दर्द सुबह तक बनता है, हाँ और जैसे पूरा दिन दर्द होगा, हाँ। फिर रात में सो जाएंगे फिर ठीक हो जाएगा। हाँ। कभी कभार दर्द होता है, की दवा- महीने में 1-2 बार। ठीक, दर्द की दवा खानी पड़ती है? नहीं, कोई दवा नहीं खानी पड़ती। ना। दो ही, अब इसमें दो, अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे हम लोग जब और ये नहीं, दर्द होगा, फिर ये आँख भी दर्द करेगी, ये पूरा दिन दर्द होगा। ये क्लासिकल माइग्रेन हो सकता है। इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब जो नए कुछ ट्रीटमेंट की हम लोग बात करेंगे उसका, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे दवा के साइड इफेक्ट भी नहीं चाहते हैं, अभी इस प्रश्न में आएंगे हम लोग कि आपके दवा के साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं, और नए क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इस सरदर्द के इलाज में आ गई है। तबरेज जी। हाँ? कोई सवाल तबरेज? हाँ एक सर, जैसे हम लोग कुछ चीजें होती हैं, हाँ हम लोग जब सोचने लगते हैं ना, हाँ becomes like pressure जी, हाँ बहुत ज्यादा गर्दन तक भी दर्द हाँ, होने लगा। right. ये हम लोग से फ्रीक्वेंटली होता है, हाँ। तो हम इस पे इसलिए आए हैं। नहीं, तो ये जो आपका सरदर्द है, ये अभी जिस वैरायटी की बात हमने भैया के सवाल की थी, ये क्रॉनिक टेंशन है। ये चीज टाइट लगती हुई आपको पीछे स्ट्रेस फील होता है, ज्यादा सोचते हैं, ये क्रॉनिक टेंशन टाइप की वैरायटी है। ये भी माइग्रेन का एक टाइप नहीं कहेंगे, उसी के साथ मिलता जुलता हेडेक है, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है और इसका इलाज लगभग सिमिलर होता है। तालिब, हाँ, सेम सवाल। उत्तम सिंह जी। उत्तम सिंह जी। अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है। सर मेरा एक सवाल हाँ है, जैसे कभी कभी ये दाहिने साइड में, ये यहाँ से हाँ, ये दर्द होता है हाँ, पूरा दिन, क्या कभी कभी 24 घंटे तक दर्द हुआ करता है, सोने के बाद भी आराम नहीं मिलता, हाँ, पेन किलर खाना पड़ता है, तब जाके हाँ। 2 से 2.5-3 घंटे में आराम मिलता है। ये महीने में 1 से 2 बार। हाँ, तो आप बिल्कुल मतलब क्लासिकल पिक्चर आपने बताई जितनी चीज ने, ये क्लासिकल माइग्रेन है। और जो यहाँ से होता है जी जी। ये चीज। अब इसमें जो आप 2 ही बार कह रहे हैं, मतलब में दोनों बार में आपने कोई दर्द की दवा आप खाते हैं, दर्द की दवा खाने में कितनी देर में आपका सर दर्द चला जाता है? 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटा। आप रिपोर्टर हैं, है जी। ना? तो आपको अपना काम कर, जिस दिन ये सर दर्द का अटैक होता है उस दिन आप अपना काम कर पाते हैं वो दवा खाने के बाद, कि काम भी सफर करता है? सर काम तो सफर करता है, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है, लेकिन डिसेबिलिटी लगती है। जी। अब ये आपका पॉइंट वो आ गया कि वैसे अगर आपको ये 2 बार हो रहा है दर्द, आपने दर्द की दवा खाई, आपका दर्द समाप्त हो गया, आप अपने काम पे रूटीन पे चले गए, नो मोर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, कोई और इलाज नहीं चाहिए। लेकिन अगर इलाज सर दर्द इतना है कि 2.5 घंटे तक दर्द की दवा से हमें नहीं ठीक हो रहा है और उस दिन का टाइम हमारा खराब जा रहा है, सर, अपना काम ठीक लगभग तरीके से 24 कर घंटे कभी पा रहे हैं, चले तो आपको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिसकी मैंने अभी बात की। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में अब यही रोबोट डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में जैसे ही डॉक्टर कहता है तो सबसे पहले प्रश्न एक ही आता है कि भाई साइड इफेक्ट, लंबे समय तक दवा खाएंगे हम नहीं। मोस्टली लोगों का एक इंप्रेशन होता है कि सर दर्द के लिए हम लोग बहुत लंबे समय तक दवा नहीं खाना चाहते, क्योंकि अगर लंबे समय तक हम दवा का प्रयोग करेंगे तो हमें दवा से साइड इफेक्ट आने लगेंगे। एनाल्जेसिक के तो अपने नॉन साइड इफेक्ट है, बाकी हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। इसीलिए अब वर्ल्ड ओवर मोस्टली जो माइग्रेन के मैनेजमेंट में काम हो रहा है, जिस चीज पे सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है वो है न्यूरोमॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिना औषधि बिना दवा खाए हुए अपने सर दर्द से निजात पाना। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिस कॉन्सेप्ट पे हमारा देश सदियों से काम करता रहा है, जो योगा और मेडिटेशन की टेक्निक है। बेसिकली योगा और मेडिटेशन माइग्रेन के मैनेजमेंट का वेल डिफाइंड पार्ट है। अगर उसको सही तरीके से किया जाता है मेडिटेशन को और योगा को, तो ये आपको सर दर्द से बहुत अच्छी रिलीफ देता है क्रॉनिक। ये हम लोग बताते भी। लिमिटेशन क्या है, कुछ चीज़ें कहना आसान होती है, उनको फॉलो करना मुश्किल होता है। आपने मरीज को बताया भाई योगा करो, अगर आप 100 लोगों से कहेंगे शायद 5 लोग करेंगे, 95% लोग नहीं करेंगे, मानते नहीं, समझते नहीं कि पता नहीं इससे हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में इसी को स्टडी करके उन्होंने इसके 2 नए ट्रीटमेंट, जहाँ पे दवा की आवश्यकता नहीं है क्रॉनिक हेडेक में, बल्कि न्यूरो मॉड्यूलेशन के जरिए हम अपने सर दर्द को ठीक कर सकते हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या होता है? बायोफीडबैक एक मशीन है जो हमारे पास, हम लोगों के पास भी है यहाँ पे। ये हम लोग क्रॉनिक हेडेक के पेशेंट में यूज करते हैं। जो योगा हमने आपसे कहा कि घर के पे जाइए, मेडिटेशन आपको समझा दिया, आप जा करके करिए, पता नहीं हमने किया, हमें उससे कुछ लाभ मिला, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं पा रहे हैं कि हमें इन चीज़ों में लाभ मिला नहीं मिला। ये मशीन क्या करती है, जब इस पे आप न्यूरो मॉड्यूलेशन के लिए जाते हैं, रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, तो जो आपको रिलैक्स किया जाता है, साथ में आपके पैरामीटर सेट कर दिया जाते हैं। जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, वॉक करते हैं, वॉक करते हुए आपको हार्ट रेट भी दिखती रहती है, हमारी बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल हमारा ये आ गया है, हर स्मार्ट वॉच में आती है। उसी तरह से जब आप इस मशीन के सामने बैठते हैं और इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो आपको ग्राफिक के साथ आपका रिलैक्सेशन दिखता रहता है कि अब हमारी हार्ट रेट स्टार्टिंग में इतनी थी, अब सेटल हो रही है, हमारी मसल्स इतनी टेंस थी, मसल्स की टेंशन हमारी इतनी कम हो रही है। ब्रेन पे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो हमें ब्रेन वेव्स को सेटल होते हुए दिखाता है। तो क्वांटिफिकेशन, जिसको अब मान लीजिए सेशंस होते हैं इसके, जब आप ये सेशन करते हैं तो हर सेशन के बाद आपके ग्राफ से आपको विजिबल होता है कितना रिलैक्स हुआ है। यहाँ पे आपको दोनों मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुरानी दवा चलती रहे, माइग्रेन के वाला जो इलाज चल रहा है उसको धीरे धीरे करके ऑफ किया जाए, तो वो भी ऑप्शन है, उनको ऑफ करके डायरेक्ट इसको भी ट्राई किया सकता है। ये एक मेथड है। थोड़े से निगेटिव पॉइंट इसके, 2 निगेटिव पॉइंट है किसी भी चीज़ के। निगेटिव पॉइंट ये है, एक तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब आपको किसी ना किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे जा करके ही यही सेशन करना है, क्योंकि ये मशीन घर नहीं जा सकती, लेकिन आपको सेशन के लिए जाना पड़ेगा, सेशन से जा करके इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। दूसरी जो टेक्निक आई है जिसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो है न्यूरो मॉड्यूलेशन, क्रॉनिक न्यूरो मॉड्यूलेशन, जो एक डिवाइस बिल्कुल स्मार्ट वॉच की तरह होती है। ये स्मार्ट वॉच की तरह है। हमारे पाथवे नर्व पेन के होते हैं, दर्द के जो हमारे पाथ हैं, वो हमारे फाइबर्स जो हैं वो हमारी पूरी स्किन में होते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही माइग्रेन का दर्द शुरू होता है, वो डिवाइस हमारे पास है स्मार्ट वॉच की तरह, उसको हमने यहाँ लगाया, हमारे मोबाइल से वो कनेक्टेड है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है। जैसे ही हमको हेडेक ऑनसेट हुआ, हमने उसको ऑन किया, माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो हमको फील भी नहीं होता है या मिनिमम फील होता है, वो इसको यहाँ से स्टिमुलेट करना शुरू करती है। 45 मिनट्स का एक सेशन होता है। 45 मिनट्स में यहाँ से जो सिग्नल जाते हैं, अब ये ब्रेन स्टेम में असेंडिंग पाथवे है, क्योंकि ये सुपरफिशियल पेन का जो सेंसेशन है उसको लेकर के ब्रेन स्टेम में जाएगा। ब्रेन स्टेम से ही वो एक जगह ब्रेन की है जहाँ से हमारा माइग्रेन का ट्रिगर होता है और जहाँ से माइग्रेन के दर्द की शुरुआत होती है, जहाँ से केमिकल रिलीज होते हैं। ये वहाँ जब पहुँच के स्टिमुलेट करता है उसको, वो हमारे पेन रिलीफ वाले जो हमारे सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, ये 2 नाम हैं 2 हार्मोन्स के, न्यूरोट्रांसमीटर्स के, उनको एक्सेसिवली सिक्रीट कराता है, सिक्रीट करा के हमारे सर दर्द को शांत कर देता है। तो ये इस मामले में बेस्ट है कि आप इसको सिर्फ स्मार्ट डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा, पूरी दुनिया में US FDA अप्रूव्ड है, अप्रूवल्स है इसके। ऑब्वियसली हमारे शरीर में कोई चीज़ जा नहीं रही है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक्सेप्ट कि आपने यहाँ पे लगाया है 1, 2, 3 लोगों को, जब वो हटाएंगे तो कुछ रेडनेस सी लग सकती है, कुछ इरिटेशन, जो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति यूज कर सकता है 12 साल से ऊपर। और जो दुनिया भर में इस मशीन पे काम हुआ, उसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट जो एडोलेसेंट ग्रुप है, बच्चे 12 से लेके 16-18 वाला, इसमें माइग्रेन कॉमन भी बहुत है, हेडेक कॉमन बहुत है। और पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे को हम कोई लॉन्ग टर्म दवा देंगे, आगे चल के साइड इफेक्ट होंगे, ये दिक्कत आएगी, उनमें प्रॉपर अप्रूवल है और एफिकेसी भी उनमें ज़्यादा है। जब माइग्रेन क्रॉनिक हो गया, पुराना हो गया, 40, 45, 50 साल की उम्र में, तब तो इस मशीन का भी इफेक्ट उन बच्चों के कंपैरिजन में कम आता है। लेकिन अगर किसी को चाइल्डहुड या बच्चों वाला माइग्रेन है, वो डायग्नोज हुआ है, वहाँ पे इसकी एफिकेसी और रिजल्ट बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये एक डिवाइस एक नई है, दर्शान दिखाना है। अगर सही एक रिक्वेस्ट हमारा, हाँ, जैसे कभी कभी दर्द होता है, इतना होता है सिर में, बर्दाश्त नहीं होता। कितनी जल्दी रोज या कभी कभी? कभी कभी महीने में 15 दिन में कभी कभी इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। महीने 15 दिन वाला सर दर्द की गोली ले लो, वो हम लोग दे देंगे, बता देंगे उसको, तुम खाओ। अगर उससे तुमको 1 आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, कोई जरूरत नहीं कोई और इलाज करो। लेकिन हाँ, अगर नहीं खत्म होगा तो तुम बताओ, तो फिर हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही प्रयोग हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी डिवाइस होती है, ये एक चिप की तरह बस होती है, जिसको आपने ये लगा दिया, आपने अपने यहाँ पे लगाया, और इसका सॉफ्टवेयर जो है ये आर्मबैंड है, आपके मोबाइल पे लोडेड है, मोबाइल से आपने कनेक्ट किया, ये स्टिमुलेशन देना शुरू कर दिया। दोनों तरह के इलाज है, एक्यूट अटैक में भी इसका यूज है, जिन लोगों को, जैसे भैया लोगों को कभी कभी हो रहा है,
महीने 2 महीने में एक बार हो रहा है, वहाँ पे इसका ये कि जिस वक्त यूज हुआ हमने इसको यूज कर लिया। ये डिवाइस हमारी एक डिवाइस में 18 डोजेज है, तो मान लीजिए अगर हमको महीने 2 महीने में कभी हो रहा है तो ये हमारे पास काफी समय तक इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उनके लिए बहुत बेहतर चीज है। क्रॉनिक वाले जो रोज वाला सर दर्द जिनमें माइग्रेन क्रॉनिक हो चुका है, रुक ही नहीं रहा है, लगातार बना हुआ है, उनमें एज ए प्रोफाइलैक्टिक, जैसे अभी दवा के लिए आपसे कह रहे थे कि आपको हम लोग कोई लॉन्ग टर्म दवा दें, वहां पे भी इसका एक रिजीम है। यानी उसमें क्या तरीका है, फिर ये ऑल्टरनेट डेज सेशन लेने पड़ते हैं, एक फिक्स टाइम पे वो आपको खुद नोटिफिकेशन भेजेगा मोबाइल, आप ऑन कर लेंगे, चाहे आप ऑफिस में है, कहीं है, शर्ट के नीचे है, वो कोई दिखना भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपने उसको ऑन किया और आपकी थेरेपी स्टार्ट हो गई। तो ऑल्टरनेट डेज करके ले सकते हैं, और बीच में अगर अटैक पड़ जाए तो आप एसओएस भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसके, अगर ज्यादा बार भी लेते हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेट अगर आप ले रहे हैं तो आपकी एक डिवाइस 18 यानी लगभग महीने भर की है। उसके टेस्टिमोनियल्स भी है जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि काफी दिनों से हमारा सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था, बट विद हेल्प ऑफ दिस डिवाइस हम लोग काफी बेहतर हैं। तो ये चीज थी जो आप लोगों से, ये और बायोफीडबैक, ये 2 ऐसे मेथड हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं, यानी बिना दवा पे जहाँ पे हमें क्रॉनिक सर दर्द से रिलीफ मिल सके। ठीक है, अब आप लोगों के मन में इतने डिस्कशन के बाद जल्दी जल्दी कोई अगर 2-4 चीजें मन में आ रही है तो पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर भी करना है हम लोगों को, कुछ प्राइस 3 लोगों को देना है, तो देखते हैं कि कितने आप लोग माइग्रेन से रिलेटेड चीजों से। तो जैसे अगर मेडिसिन देते हो केमिकल है पूरा, लेकिन क्या इस डिवाइस के साथ ये पूरी तरह केमिकल, देखो वहाँ पे हमने 90% की बात की है, इन डिवाइस का रोल वहाँ पे है जहाँ हम ड्रग से साइड इफेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ अगर मान लो वेट गेन, जितनी भी माइग्रेन की दवाएं आती है प्रोफाइलैक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न मोस्टली वेट गेन का होता है, कुछ लोगों को है ना, तो हार्मोनल चेंजेस का होता है, उन सब साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए ये सर क्या ये डिवाइस मार्केट में भी अवेलेबल है? विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, आप जाके डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। जब डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा माइग्रेन के लिए कि हाँ आप माइग्रेन के पेशेंट हैं और ये आपके लिए प्रभावी हो सकती है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड डिवाइस है। प्रिस्क्रिप्शन जैसे मेडिसिन मिलती है, इंजेक्शन मिलता है, वैसे ये प्रिस्क्रिप्शन भी होती है। ये और कोई प्रश्न? माइल्ड पेन अजीब सा दिमाग में रहता है, आपको इरिटेशन सा होने लगता है, आपको एकदम डर हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, ये सब क्या है? ये पेन भी लगता है और अजीब से वो होता है, इफेक्ट करता है। इसको आप माइग्रेन या किसी क्रॉनिक हेडेक के लिए, ये तो वेदर के चेंजेस होते हैं, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना हमारी, आपकी सबकी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक 2 तरह की है, एक दिन भर के हमारे वेरिएशन को कवर करती है, यहाँ भाई सुबह उठेंगे तो ये हार्मोन ज़्यादा होगा क्योंकि हमें एक्टिव रहना है, रात को ये हार्मोन ज़्यादा होगा क्योंकि हमें सोना है, ये सबकी बॉडी में। मोस्टली आज की लाइफ स्टाइल का सबसे निगेटिव पार्ट ये कि हम लोगों ने इस बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स कर रखा है, दिन हमारी वर्किंग के लिए, रात हमारे सोने के लिए, अब आप रात को लेट नाइट सो रहे हैं, दिन भर सुबह मॉर्निंग, तो ये हार्मोन्स आपके, ये बायोफीडबैक मैकेनिज्म गड़बड़ होती है। चलिए ठीक है, आपने क्रॉनिकल यूज को अडॉप्ट कर लिया, सडन वेदर चेंज हो गया, अब वेदर चेंज हो गया तो वो एकदम से ओवरहेल्म रह जाती है, तो समझ ही नहीं पाती कि मैं शरीर के साथ क्या करना है, तो इस तरह के लक्षण आते हैं जी, तो वहाँ से प्रॉब्लम यही होती जी, वेदर चेंज होने या तो ये बेसिकली अनसेटलिंग ऑफ अवर बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है अपना जो पोल्यूशन ऑब्वियसली। और कोई चीज? एक सर और बहुत कॉमन लोगों की लाइफ में होता है, जनरली कि लोग कहते हैं कि अगर मॉर्निंग या इवनिंग टी अगर नहीं लेते हैं तो हेडेक या माइग्रेन टाइप का मतलब उनके पेन स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली नहीं, अब ये देखो फूड आइटम्स के बारे में उन्होंने नहीं किया, कुछ फूड आइटम्स हैं जो प्रॉपर्ली डिफाइंड है माइग्रेन के ट्रिगर, कुछ वाइन्स है, रेड वाइन जिसमें चीज है, ठीक है, चीज है, कुछ लोगों को चीज खाते ही फौरन अटैक हो जाता है। यहाँ पे क्या है, जो टी वाला है, ये टी का एक एडिक्शन कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, जो जब आपकी बॉडी में टी नहीं है तो आपकी बॉडी उसकी डिमांड कर रही है, उस डिमांड की वजह से सर में हैवीनेस आपको लगेगी, सर में भारीपन लगेगा, लेकिन ये कोई माइग्रेन या क्रॉनिक हेडेक नहीं है, वो टी डिपेंडेंस की वजह से है। आपने चाय की सिप ली, मोस्टली होता है आपने चाय पी और आपने बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन, बट इट्स नॉट माइग्रेन। और कुछ ठीक डन। अब हम लोग बिल्कुल एक 3 सवाल पूछते हैं, 3 लोगों को प्राइज मिलेगा, हो सकता है कई लोगों को जवाब मालूम हो, जो सबसे पहले हाथ उठा देगा उसी का प्राइज है, उसी का डन, ठीक है बेटा। 3 चीजें, चलो हो सकता है गूगल पर सर्च कर लिया उन्होंने, कोई भी एक आदमी किसी इंटरनेशनल या नेशनल पर्सनैलिटी का नाम बता सकता है जो फेमस पर्सनैलिटी हो और जिसको माइग्रेन हो। बाद में क्लू भी दे देंगे, मगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो हम 4 ऑप्शन देके पूछेंगे, बताओ किसी को पता है?
नहीं पता है, ठीक है। अब हम 3 ऑप्शन देते हैं, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। शाहरुख खान, रॉन्ग। बीच में तीनों सुन के बोलो, आप तो बाहर हो गए, पहले ही बाहर हो गए। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, नो, रॉन्ग, ये भी बाहर हो गए। सुनील शेट्टी, ये कौन बोला है? अच्छा, मीरा राजपूत, ठीक, नो, सेरेना विलियम्स, एग्जैक्टली। एक तो अभी मार है तो उस नाम पे, तो एक तो दीपिका पादुकोण है और एक नाम बीच में निकल गया सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी वेल डिफाइंड केस ऑफ माइग्रेन, दीपिका पादुकोण, उसके अलावा सेरेना विलियम्स, ठीक है, उसके अलावा मीरा राजपूत, ये कॉमन है। नीरज जी को प्राइज दिया जाए, नीरज जी पहला प्राइज दीजिए। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था। अच्छा, अब ये बताइए, माइग्रेन एक जनरल लोगों की समझ के हिसाब से मेल्स में ज्यादा कॉमन है या फीमेल्स में ज्यादा कॉमन? ये लोग एकदम खट से बोल दिया, कई लोगों ने बोल दिया। चलिए प्राइज आपको दिया जाएगा। और आखिरी सवाल, लेकिन इसके बारे में 2 लाइनें बोलनी भी पड़ेगी इस सवाल के जवाब, मतलब इस पे सिर्फ जवाब नहीं है, हाँ ना के साथ बोलना पड़ेगा, तब प्राइज मिलेगा, ठीक है। इतनी डिस्कशन के बाद क्या आपको ये लगता है कि अगर किसी को क्रॉनिक हेडेक है, सर दर्द है, तो ठीक भी हो सकता है या पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द की दवाएं ही खाता रहेगा? कई लोगों ने ठीक होता। अब बोलने के कौन तैयार है 2 मिनट पे? सभी प्राइज, आप एक प्राइज जीत चुकी है इसलिए आपको एग्जाम कर दिया, लेकिन जो ये बताएगा लोगों को कि इतनी देर में हमें ये समझ में आया कि यहाँ दर्द ठीक हो सकता है, जो खड़ा हो गया ये बोले, उसका प्राइज बोलिए, बोलिए। हाँ, आप बोलना चाह रहे हैं? जैसे डॉक्टर साहब अभी हम लोग को सेशन में बता रहे थे कि मतलब अब वेस्टर्न कल्चर भी उसमें डेवलप हो रहा है कि वो विदाउट मेडिसिन वो थेरेपी ले रहे हैं, थेरेपी के थ्रू इसको ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी डिस्कशन में बताया था कि हम मेडिसिन के बिना भी इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, जिसकी डोजेज हम थोड़ा टेपर कर देते हैं विद योगा। कुछ इसमें मैं पढ़ा था, उसमें योगा आसन लिखे हुए थे, योगा से प्लस एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल से, और जो एक डिवाइस थी उसके थ्रू हम इसको खत्म कर सकते हैं, मतलब खत्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इस पे आप एक मत हैं, है ना? तारीफ को प्राइज दिया जाए। चलिए, और कोई प्रश्न किसी प्रकार का? चलिए भाई, थैंक यू, आप लोगों का समय काफी लिया हमने। कोई और जानकारी अगर हेडेक से ग्रुप के भी पूछना चाहे तो हम हैं यहाँ पे, हमसे बात करें, ठीक है? इन लोगों को भी नष्टा करें।